हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, उनकी क्या फीलिंग्स है आपके रिलेटेड। और वो इंसान मतलब कोई भी जो आप सोच रहे हो, ठीक है। तो आपको इंट्यूटिवली कनेक्ट करना है, आपको उनके बारे में सोचना है एंड देन आपको पाइल पिक करना है। देन यू कैन गो अहेड एंड वॉच द रीडिंग। ओके, सारे टाइम स्टैम्प जो है नीचे दे दूंगी। अभी के लिए आप अपने इंसान का नाम ले लीजिए और पाइल पिक करें। थिंक अबाउट दैट पर्सन एंड सिलेक्ट फ्रॉम पाइल 1 और पाइल 2। ओके, थिंक अबाउट दैट पर्सन एंड पिक फ्रॉम पाइल 1 पाइल 2। उनके बारे में सोचे और पाइल 1 पाइल 2 में से सिलेक्ट करें। शुरू करते हैं पाइल 1 से। तो जो भी इंसान है उसका नाम या फिर उसका चेहरा अपने माइंड में लाएं और कार्ड से कनेक्ट करिए, मुझसे कनेक्ट करिए। लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट माय व्यूअर। अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो मेक श्योर जितना रेजोनेट करे उतना ले, बाकी का यू कैन let it go. Okay, so first bummer I'll tell you is at the bottom of the deck 3 of swords and in the cards 3 of cups. So यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि this person is in the past, still in the past. I don't know आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रहा है कि चलने वाला है या फिर नो कॉन्टैक्ट है, जो भी है, but this person is for sure in the past. ओके, इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा जी रहा है, पास्ट के एक्शन को लेके बहुत ज़्यादा वरी करता है। और आपके बारे में जो है उसको ऐसा लगता है कि आप उनको एक नया डायरेक्शन दे रहे हो, आप उनको कहीं ले जा रहे हो, बट स्टिल देर इज़ अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। उनको आपके साथ नहीं जाना है आगे, बिकॉज वो कहीं ना कहीं पास में स्टक है और ट्रस्ट इश्यूज उनको बहुत लेवल के है। तो दिस पर्सन इज लिटरली वेरी फिजिटी एट दिस पॉइंट, वेरी कंफ्यूज कि क्या करूँ, मैं इसके साथ जाऊँ या नहीं जाऊँ। एट द सेम टाइम दे लॉजिकली थिंक कि आप सही कर रहे हो, आपके साथ जाना चाहिए, आप उनके लिए सही इंसान हो, पर वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। उनको लिटरली ऐसा लगता है कि यू आर वेरी न्यू और आप बहुत केयर फ्री हो, आप इतना ज़्यादा केयर नहीं करते हो, शायद से आपकी वजह से आगे जाके उनको हर्ट हो सकता है। ओके, और दूसरी चीज़, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो दिस पर्सन इज हैविंग अनदर पार्टी इन देयर लाइफ। ओके, तो नो कॉन्टैक्ट वाले जो भी लोग हैं उनके लिए ये मैसेज है कि दे ऑलरेडी हैव समवन इन देयर लाइफ। और अगेन मुझे लगता है कि ये फ्रॉम पास्ट ही है, कोई पास्ट का इंसान है जिनके साथ ये वापस से है और उनका हार्ट वहीं पे बार बार ब्रेक होता है, पर फिर भी दिस पर्सन एंड अप गोइंग बैक टू दैट पर्सन ओनली। और कुछ नई जो चीज़ है जो कि आप हैं उनके साथ जाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि शायद से मेरा ट्रस्ट टूट जाएगा। सो उनके लिए जो कंफर्टेबल है वो वही बार बार चुनते रहते हैं। Let's see what they think about you, what they think about you, what they think about you. If you are a boy, I think it's very heartbreaking to see that this person think that वो आपके साथ सेफ नहीं है। अगर आप लड़के हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो दिस पर्सन थिंक्स दैट दे आर नॉट सेफ विथ यू। दे फील कि आप उनको जो प्रोटेक्शन है और जो एनर्जी एज अ मैस्कुलिन आनी चाहिए वो उनको नहीं दे पाते। और अगर आप गर्ल हो तो ये इंसान कहीं ना कहीं ट्रिगर होता है आपसे। कुछ चीज़ें आपके बारे में जो इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, और शायद से उनको ऐसा लगता है कि आपको उनको बहुत ज़्यादा संभालना है। मतलब आपका सिचुएशन बहुत वनरेबल दिख रहा है और उनका मेहनत बहुत डबल हो रहा है। और दे वांट हैप्पी लाला लैंड केयर फ्री चिल रिलेशनशिप, क्योंकि इनका टाइप ऐसा है ना कि इमोशनली वो ज़्यादा टैप इन नहीं करना चाहते, बिकॉज उनका खुद का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है इमोशनल। और उसकी वजह से वो पूरा ट्रस्ट करके सारे एफर्ट्स नहीं डाल सकते, क्योंकि उनको लगता है कि आगे जाके शायद से काम नहीं करेगा। पर उसी चक्कर में आप तो सीरियस हो ना, आपको तो सब चाहिए, तो वो बैलेंस नहीं हो पा रहा। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग कि आपको जो है रिलेशनशिप प्रॉपर अच्छा चाहिए, बट उनको जो है ट्रस्ट करने में इशू आ रहा है। और ट्रस्ट करने में इशू आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट उनके ओर से इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, और उसी की वजह से जो है बहुत ज़्यादा फिजिटी सिचुएशन हो रही है। और उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा उनके लिए बर्डन बन जाओगे, विच यू आर नॉट, एंड दे शुड नॉट थिंक इट इज़ जस्ट देयर ट्रॉमा। सो जस्ट रिलैक्स। एंड इस वजह से दे फील कि आपके साथ नहीं उनको होना चाहिए। एंड कमिटमेंट तो मुझे नहीं लगता ये इंसान आपको देने वाले हैं, बट दिस पर्सन डेफिनेटली थिंक्स कि आप वर्क कर रहे हो बहुत ज़्यादा अपने आप पर एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा स्टक हो। तो उनको दिख रही है आपकी मेहनत, उनको दिख रहा है आपका फ्रस्ट्रेशन विद देम, बट दे जस्ट वुड नॉट कम टू यू बिकॉज अगर नो कॉन्टैक्ट है तो। और अगर कॉन्टैक्ट है तो भी वो आपको जो है वो नहीं देंगे कमिटमेंट, बिकॉज
एज आई सेड सारा सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है, तो यू जस्ट नीड टू वेट फॉर अ वाइल, एंड अगर आपको जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिल रही है तो यू शुड मूव ऑन. इट्स देयर प्रॉब्लम, दे नीड टू हील इट, दे नीड टू हील, दे नीड टू लेट थिंग्स गो फ्रॉम द पास्ट. और नई चीज़ों के लिए उनको वेलकम करने वाली एनर्जी होनी चाहिए. अगर वो नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा, है ना. तो यू जस्ट नीड टू स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन समवन जो खुद समझता है कि जब तक मैं ट्रस्ट नहीं करूँगा तब तक मैं कुछ इन्वेस्ट नहीं करूँगा. अगर ऐसा है तो देर इज नॉट गोना बी अ डे जो आपको ट्रस्ट करेंगे वो, है ना. लेट्स सी व्हाट एल्स यू नीड टू नो. पर मुझे लगता है ये इंसान वापस तो आएगा आपकी लाइफ में. दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम बैक टू योर लाइफ, एंड दिस पर्सन विल थिंक कि let's do something, let's have a serious relationship, let's heal and all, but no, that's all bullshit. That's all bullshit. उनको अपने आप से हील करना है, उनको अपने आप से रियलाइज करना है कि अगर आप उनके लिए सही है तो उन्हें आप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. और इस पॉइंट पर वो नहीं सोच रहे हैं, इस पॉइंट पर उनको टू मच लग रही है आपकी एनर्जी. तो अगर वो वापस आते भी हैं तो विदाउट टेस्ट डू नॉट टेक देम इन, अदरवाइज आप ही दुखी हो के, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट. ओके, लास्टली देख लेते हैं क्या एनर्जी है. कम होम टू योर सेल्फ, मतलब ज़्यादा वो मत करो एंड सी स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन. तो ज़्यादा आप उनके पीछे भागो मत. जस्ट अलाउ देम टू बी हाउ एवर दे आर एंड देन सी वॉट हैपन्स. अपने आप को वैल्यू दो. ओके पहलवान, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें. सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय. ओके, पाइल 2 जिन्होंने ये सिलेक्ट किया है, this is a reading for you. Let's see what this person thinks about you. सोच लीजिए उनके बारे में. जनरल डिस्कशन, दिस इज अ यू नो जनरल रीडिंग. जो जितना रिजोनेट करे उतना ले, बाकी का यू कैन लेट इट कंप्लीटली गो. फर्स्ट कार्ड ऑलरेडी जंप कर चुका है. बहुत क्रेजी कार्ड्स आए. ओके, आई कार्ड्स देख के मुझे एक चीज बहुत क्लियर दिख रही है कि या तो आप दोनों का झगड़ा हुआ है, या तो कुछ ऐसा हुआ है जिसमें बहुत लड़ाई इन्वॉल्व है, दूसरे लोग इन्वॉल्व है, और उसकी वजह से जो है रिलेशनशिप खराब हुआ है. इट इज क्लियरली लुक कि लड़ाई झगड़ा इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में, और दूसरे लोगों के हाथ बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों ने या फिर कुछ एक दो लोगों ने इस रिलेशनशिप को बिगाड़ने में जो है बहुत मेहनत करी है. दूसरे लोगों ने इस रिलेशनशिप को बिगाड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, और आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां जो है आपकी गलतियां, वेल मुझे नहीं पता क्या है, बट कुछ तो है जो वो गलतियां मानते हैं पास्ट का, और उसको लेके बहुत गुस्से में है आपसे. दिस पर्सन इज वेरी एंग्री, बट एट द सेम टाइम दिस पर्सन लव्स यू फॉर श्योर. दे वॉन्ट अ फ्यूचर विथ यू, दैट्स व्हाट आई फील. बट उनको बहुत हर्ट फील हो रहा है डीप डाउन. दिस पर्सन इज रियली वेरी हर्ट, और उनको लगता है कि आपने उनके साथ गलत किया, तो आपको कुछ करना चाहिए जिससे कि चीज़ें ठीक हो, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है ना. तो दिस पर्सन इज डेफिनेटली थिंकिंग कि आपके साथ उनका फ्यूचर हो, पर कहीं ना कहीं दिस पर्सन फील्स कि शायद से आपको चेंज होना चाहिए, शायद से आपको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए. पर इन रियलिटी मुझे ऐसा लगता है कि जो आसपास वाले लोग हैं उनकी सलाह कभी नहीं लेनी चाहिए, जिनको इन्वॉल्व रिलेशनशिप में कभी नहीं करना चाहिए, जो आई थिंक आपके पर्सन ने ऑलरेडी कर दिया है, और उसकी वजह से और ज़्यादा चीज़ें बिगड़ती जा रही है, बिकॉज दूसरों का जो है इंटरफियरेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ना यहाँ पे. बट सी, सॉरी, सी good news, this person actually wants to get married to you. This person sees you as a husband or wife. This person is really really serious about you. तो वो तो यही सोच रहे हैं कि आगे जाके रहना तो मुझे इसके साथ ही है, पर पता नहीं आपने क्या किया है, तो उनको लग रहा है कि आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए. ओके, दिस इज फॉर अ पाइल. ओके, मेरे दिमाग में और भी एक पाइल आ रहा है जो शायद से सब कुछ ठीक है उनके बीच में, पर कुछ तो मिसकम्युनिकेशन है. ओ माय गॉड, आई एम कॉन्स्टेंटली गेटिंग दैट देयर इज मिसकम्युनिकेशन, देयर इज हर्ट व्हिच इज इन्वॉल्वड, बट अगेन दैट पर्सन वांट्स टू बी विथ यू. आपके साथ रहना है इस पर्सन को, और वो चाहता है कि आप थोड़ा सा माफ़ी मांग लो उनसे.
इस चीज़ का बर्डन वो उठा रहे हैं कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, देयर इज समथिंग विच इज़ बॉदरिंग सो मच, इस इंसान को बहुत बॉदर कर रही है कोई चीज़ आपके बारे में. व्हाट इज़ दैट थिंग? शायद से आप किसी एरिया में एक्शन नहीं ले रहे हो, शायद से वो आपको बोल रहे हैं कि शादी कर लेते हैं, पर आप शायद से आगे नहीं बढ़ रहे हो, या फिर वो आपको बोल रहे थे मूव इन कर लेते हैं पर आप नहीं कर पा रहे हो. कुछ तो है जिसके लिए आप देर लगा रहे हो, किसी चीज़ के आंसर देने के लिए आप देर लगा रहे हो, कोई चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए आप देर लगा रहे हो. इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा बॉदर्ड है. उनको लगता है कि आप नहीं एफर्ट्स डाल रहे हो रिलेशनशिप में. आई थिंक यू आर प्लेइंग सेफ, ऐसा उनको लगता है. दिस पर्सन फील दैट यू आर प्लेइंग सेफ, एंड इसमें सेफ नहीं खेलना है. इसमें अगर चीज़ें बैलेंस करनी है तो इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरफियरेंस और इक्वल अमाउंट ऑफ लव और केयर और एफर्ट्स चाहिए. So that is what this person is thinking at this point, and I think you should definitely think about it. आपको efforts डालने चाहिए, and I know deep down you also love this person. हो सकता है कुछ लोग ऐसे जिनके क्रश हो और वो क्रश आपसे शादी करना चाहते पर आप नहीं चाहते, तो वो एक चीज़ है. What else do you think about you? कि आप बहुत इजीली गिव अप कर देते हो, आप इजीली लेट गो कर देते हो, आप इजीली डिटैच हो जाते हो. वो उनको हर्ट कर रहा है, उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है. वो कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, बट ही इज़ नॉट एबल टू, शी इज़ नॉट एबल टू, हूएवर इट इज़. तो आप डिटैच इतने जल्दी से हो जाते हो, लेट गो इतना जल्दी से कर देते हो, तो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है. दे डोंट लाइक इट, एंड दे सी यू कि आप ऐसे दिखाते हो कि सब कुछ बैलेंस है, पर उनको नहीं लगता है बैलेंस जब ये चीज़ें ऐसी होती है. तो आई थिंक एट दिस पॉइंट यू शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप कि आपको इनके साथ आगे बढ़ना है, तो यू नीड टू स्टार्ट पुटिंग मोर एफर्ट्स एंड शो देम दैट दे आर इम्पॉर्टेंट. अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, उनको नहीं जता सकते कि वो इम्पॉर्टेंट है, तो शायद से वो मिसअंडरस्टैंडिंग ही लेंगे कि शायद से आपके लाइफ में वो कुछ नहीं है ना. दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू क्रिएट अ हाउस विथ यू, रियली वॉन्ट टू बिल्ड अ फैमिली विथ यू. तो सोच के देखिए एंड टेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन दैट. ऑलराइट, टेक केयर. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.